मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 1 में शिवसेना उद्धव गुट मनसे के साथ फोरम जितेंद्र परमार चुनावी मैदान में है। चेतन परमार पिछले 30 साल से शिवसेना में रहकर सामाजिक काम कर रहे थे। उसके बाद उनके बेटे जितेंद्र परमार ने भी कमान संभाल ली और समाज सेवा में लगे रहे स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले जितेंद्र परमार की पत्नी फोरम परमार चुनावी मैदान में है। उन्होंने युवकों के पासपोर्ट की समस्या, गली, गटर और सड़क को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। आइए सुनते उपस्थित लोगों का कुछ कहना है। किस समस्या को लेकर मैदान में है? जो लोगों की एकदम बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोड और गटर, CRZ की वजह से वो नहीं हो पाया था, तो यहाँ गणपत पाटिल नगर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा कि युवा लोगों के जो शिक्षण का प्रॉब्लम हो रहा है, जो उच्च शिक्षण की जरूरत है एजुकेशन के लिए, तो पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि वो लोग को बाहर गांव जाके भी वो लोग हायर डिग्रीज ले सके, तो पासपोर्ट भी बन सके और हायर डिग्रीज भी ले सके। ये मेरा इसलिए मैं उतरी हूँ ताकि वो लोग को ये सब सुविधा दे पाऊँ। अगर आप जीतती हैं तो यहाँ कौन कौन से मुद्दे पे ज्यादा काम करेंगे, जिसपे आप ज्यादा सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि गटर, दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा रोड, और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे ये रहेगा कि घर बचाना। यहाँ पे घर टूटने के बहुत ही तगार पर है, तो वो मेरा मुद्दा है कि वो घर ना टूटे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई धर्म वर्म से नहीं लड़ रही हूँ। मैं यहाँ लड़ूंगी तो सबके साथ और सबके घर के विकास के लिए लड़ूंगी। आप यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगी तो जीत गई, यहाँ आपके सामने विपक्षी भी मजबूत है, इसके लिए आप क्या करेंगे? विपक्ष आपके सामने बहुत मजबूत है। मैं विपक्ष के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी। वो हमारा जो जनता है वही डिसाइड करेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। आप पार्टी में कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आज देखिए, आप सत्ता में नहीं रहते हुए भी आपको पता होगा कि दिवंगत अभिषेक भाई सत्ता में नहीं रहते हुए स्व निजी फंड से उन्होंने 3 वर्षों में काम किया है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज जो चुनाव में हमारे विपक्ष में आज सत्ता में थे, तो सत्ता में न थे तब अनशन करते थे उन्हीं विरोधियों के खिलाफ, लेकिन जब सत्ता में शामिल हो गए तो चुप बैठ गए। 2.5 साल तक इन्हीं का मुख्यमंत्री था, तब आप कहाँ थे? आपने फंड नहीं जुटाए। आज आप हम किस भरोसा पर आप पर हम भरोसा करें कि आप आगे चल के हमारे हक की लड़ाई लड़ोगे? आज जब आप हमारे पास फंड नहीं था फिर भी अभिषेक भाई लड़े। आपको बता दूं 10 वर्षों तक यही लोग सत्ता में थे। आज इन्हीं का सांसद था, इन्हीं का विधायक था, राज्य में सत्ता इनकी थी, केंद्र में सत्ता थी, लेकिन 10 बार न विधायक झांकने आए न सांसद झांकने आए। एक है भाई साहब, हमारे 3 पार्टी उड़ी उड़ी मार चुके हैं। सपना एक ही है, नगर सेवक बनना है, लेकिन क्या मुद्दों पर बनना है, किस हक के लिए बनना है? सत्ता में थे आप, क्यों नहीं खींच करके लाए? 2.5 वर्षों तक आपका मुख्यमंत्री था। तो हम जा रहे हैं, हम न्याय हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आपको भी पता है कि आज विनोद घोसालकर साहब गणपत पाटिल नगर के हक की लड़ाई के लिए वो सदैव तत्पर है, चाहे वो मैंग्रोव्स का मुद्दा हो, चाहे वो BMC का मुद्दा हो, चाहे आज सड़क का मुद्दा हो। आज मैंग्रोव्स में जाकर के हमें 10 से 14 के बीच में सैकड़ों घरों बचाने का काम विनोद घोसालकर साहब ने किया है। आज लाइट नहीं लग रही है, अधूरी सपना, लेकिन यहीं पर कुछ विभागों में आज जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिठा के रखा हुआ मालिक बना करके आज उसने अवैध रूप से कई जगह पर बिजली सप्लाई की है। लेकिन हम जो मूलभूत है, मूल निवासी है, पिछले गत 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका तोड़ निकाल करके आज लाइट के भी काम को उन्होंने शुरुआत दे दी विनोद घोसालकर साहब ने। तो हमारे जो उम्मीदवार है वो घोसालकर साहब के मार्गदर्शन में ही है, और दिवंगत भाई अभिषेक घोसालकर को सपनों को पूरा कर ले जाने के लिए एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि चुनाव फोरम परमार का नहीं है, ये पूरा चुनाव हमारा पूरा कार्यकर्ता लड़ रहा है, पूरा गणपत पाटिल नगर लड़ रहा है और पूरा वार्ड क्रमांक 1 लड़ रहा है। और निश्चित ही हम आपको मैं कहना चाहूंगा 2017 भी आपको हराए थे और 2026 भी आपको हराएंगे। वेरी गुड। अभी आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, यही विपक्षी आपके साथ में थी मैडम, इस समय 2 नंबर चलेगी, वो सामने आप आपके सामने प्रचार कर रहे हैं आपके खिलाफ, कैसा लग रहा है आपको? आज देखिए, हमें ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर नहीं देखना है। आज मैं 1 नंबर वार्ड का मनसे शाखा अध्यक्ष हूँ, तो आज मुझे मेरा वार्ड देखना है। हम इतने बड़े पूरे वार्ड को देखें, अपने वार्ड को मैं देख रहा हूँ। और हम जो हमारा और फोरम से बातचीत हुआ है, पहली बात तो जो हमारी यहाँ की महिलाएं, हमारी माँ बहनें हैं, जो शौचालय के लिए डब्बा लेकर के सुबह सुबह चलती हैं, तो कलेजा दुखता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी आज इस मुंबई के महानगर में, जहां से मुंबई स्टार्ट होती है दहीसर, उसका 1 नंबर वार्ड आज दलित है। माने इस किचन में आप पाए आपका जूता खराब हो गया होगा। जब हमारी बहनें वो डब्बा लेकर के निकलती तो उनको दुख होता है कि वो आज मैं 30 साल से यहाँ पर इनको यही दे पाया हूँ। अगर हम जीत करके तो आ ही रहे हैं, अगर हमारी बच्ची फोरम परमार जीत करके आ रही है
तो पहला हमारा काम होगा कि हर घर हम पहले सर्वे कराएंगे कि किसके घर में शौचालय है, किसके घर में नहीं है। जिसके घर में शौचालय है तो अच्छी बात है, जिसके घर में नहीं होगा तो हम दोनों पार्टी मिलकर के सहयोग से पहले उनका शौचालय बनवाने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके ग्रेजुएट होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे देश का फ्यूचर बढ़ाने में काम करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि आज 15 साल से बीजेपी यहाँ पर आमदार खासदार है। लेकिन क्या अभिषेक घोसालकर जी के जाने के बाद यहाँ पर कुछ नया काम हुआ क्या? एक जबरदस्ती बिल्डर को बैठा करके दरवाजा बंद है, लेजर लाइट मार करके उसका सर्वे करा करके किया। वो तो शुक्र मनाइए हमारे घोसालकर साहब का कि वो इस लड़ाई में शामिल हुए और हमारी जनता हमारे साथ में खड़ा होकर के आंदोलन किया कि भैया नहीं, जब तक ये सर्वे लीगल तरह से नहीं होगा हम एक झोपड़े को हाथ लगाने नहीं देंगे। इसके पहले बीएमसी को उकसाया गया कि गणपत पाटिल नगर कमर्शियल नहीं होना चाहिए, सारे गालों का शटर निकालना चालू हो गया। 1 नंबर गली से शटर निकालना लास्ट से चालू हुआ, मुझे पता चला, मैं भाग भाग करके आया, मैंने उसको रुकवाया। तो आज ये जो जुमलेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी को रोकने के लिए आज हमारी बच्ची, हमारी बिटिया, आपकी बिटिया आपके साथ मैदान में खड़ी है। आप इनको जिताएंगे मतलब खुद को जिता रहे हैं। ये बच्ची पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, सबकी बात को समझने वाली है। सबसे हमारा प्लस पॉइंट क्या है, अगर ये बच्ची कोई गलती करती है हम इसको 2 बातें सुना सकते हैं। हम सबसे छोटी है और कान पकड़ करके इसको मैंने बोला, मुझको बोला था ना तेरा ये काम करूंगी, तो कैसे नहीं करेगी। तब ये अकेले थे, आज मैं भी इनके साथ हूं। तो मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, यहीं रहूंगा। अगर कुछ भी तकलीफ होता है तो मैं धीरज शुक्ला मनसे का पदाधिकारी हूं, इनके साथ में कंधे से कंधा खड़ा होकर के मिला करके हूं और आपके साथ हूं, सदैव रहूंगा। अगर आपका कोई काम नहीं होगा तो आप मेरे पास आइए, इनके पास आइए। अगर बच्ची से गलती होती है तो मैं खड़ा हूं आपका काम करने के लिए, नहीं करूंगा मुझे आप बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।